तो आज की डेट में राजपाल यादव 2 रीज़न की वज़ह से काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड हो रहे हैं। पहली तो उनकी इन्वॉल्वमेंट भूत बांग्ला में, जो कि हम लोग ने कल ट्रेलर देखा है। और दूसरी उनकी 1 मिनट की बात सौरभ द्विवेदी के साथ एक अवार्ड शो में। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अभी 2025 के बाद से 2026 जब आया है, तो राजपाल यादव के साथ क्या-क्या चल रहा है। उनका जो चेक है वो बाउंस हो गया था, फिर उन पे इतना बड़ा लोन भी है, फिर वो पे नहीं कर पाए, जिसके बाद उन्होंने जेल में सरेंडर कर दिया, उसके बाद वो बाहर आए। और यहाँ पे सोशल मीडिया पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ उनको सपोर्ट करते हुए भी दिखाई दिए थे। और फिलहाल आज की डेट में हम उन्हें भूत बांग्ला में देखने वाले हैं। लेकिन कल की तारीख में कुछ ऐसा हुआ जिससे यहाँ पे फैंस लोग डिवाइड हो गए। कुछ कुछ और को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ राजपाल यादव को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आखिर पूरा मैटर क्या हुआ, थोड़ा हम लोग इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात, ये जो अवार्ड सेरेमनी चल रही थी, इस पे राजपाल यादव ऑलमोस्ट फ्रंट सीट पे बैठे हुए थे। और सौरभ द्विवेदी को आप लोग तो जानते हैं, वो वहाँ पे को-होस्ट का काम कर रहे थे। और तभी राजपाल यादव ने डॉलर से रिलेटेड बात कह दी कि कैसे डॉलर, रुपीज़ ऐसे फ्लक्चुएट कर रहा है। फिर यहाँ पे जो ग्लोबल क्राइसिस चल रही है, इसके बारे में बात करना शुरू कर दिए। उसी पे सौरभ द्विवेदी का एक स्टेटमेंट आया और उन्होंने कहा कि यहाँ पे चाहे डॉलर, चाहे रुपया जैसे भी फ्लक्चुएट करता रहे, आपको तो उतने पैसे लौटाने पड़ेंगे जितने आपने लिए। और यहाँ पे राजपाल यादव का रिएक्शन काफ़ी लाइट हार्टेड था, हँसी वाला था। उन्होंने हँस के वो बात को बस फ्लो कर दिया। फ्लो में वो बात आई, फिर वो फ्लो में बात चली गई। लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पे टेंशन का माहौल कुछ सेकंड के लिए सही बन गया था। अब इसी पे फैन्स लोग कहने लगे कि यहाँ पे ऐसा वो कैसे कह सकते हैं? क्योंकि सबको पता है भाई कि उनकी कंडीशन बीते कुछ महीनों से क्या चल रही थी। और यहाँ पे ये अवार्ड सेरेमनी चल रही थी, ना कि कोई पर्सनल वन टू वन स्टूडियो टॉक चल रहा था जहाँ पे ये क्वेश्चन किया जाता। वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें सौरभ द्विवेदी के फैंस की, तो उनका ये कहना था कि सौरभ द्विवेदी का नेचर है ऐसे बोल्ड वर्ड्स को यूज़ करना, ऐसे बोल्डली बात करना। तो यहाँ पे इस सिचुएशन में भी उन्होंने ऐसे बोल्डली बात किया। हालाँकि उन्होंने कोई सीरियस टोन में नहीं बात किया था, उन्होंने भी मज़ाक में बात किया था। और राजपाल यादव ने भी मज़ाक में वो बात को फ्लो में निकाल दिया। तो लेकिन ये जो डिवीज़न है ये साफ इंटरनेट पे पता चल रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि ये गलत है। लेकिन कुल मिला के यहाँ पे एक चीज़ तो है कि अभी यहाँ पे देखा जाए तो मैटर अभी आगे नहीं बढ़ा है, मतलब कि हीटेड आर्ग्यूमेंट नहीं हुई है। राजपाल यादव को बाद में कोई स्टेटमेंट ऐसा नहीं आया है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, और ना ही सौरभ द्विवेदी का। हालांकि आगे जाके आने वाले समय में इंस्टाग्राम स्टोरी पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे हम लोग को कुछ और देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल ये एक डिबेट का इशू हो गया था जहाँ पे फैंस लोग डिवाइड हो गए थे और कह रहे थे कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कुल मिला के यहाँ पे एक और चीज़ कन्फर्म होती हुई नज़र आ रही थी कि आगे जाके हम लोग को राजपाल यादव और भी बड़े प्रोजेक्ट्स में दिखाई देंगे। तो क्या ये अपकमिंग प्रोजेक्ट्स उनको फाइनेंशियली हेल्प करेंगे? डेफ़िनेटली ऐसा होने वाला है। लेकिन अगर हम लोग बात करें इस इवेंट की, तो यहाँ पे उनके साथ कई बार ऐसा होता है कि लोग उनको कुछ मज़ाक कर देते हैं और वो सीरियस नहीं होते, मज़ाक-मज़ाक में चीज़ें वो भी टाल देते हैं। लेकिन उनके जो फैन्स हैं, उनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। उनको लगता है कि अगर सामने वाला बंदा नहीं बोल रहा है, तो दूसरा वाला बंदा वो उनको ऐसे कैसे मज़ाक कर सकता है? वेल ऐसा भी नहीं होता है कि वो अपना स्टैंड नहीं ले सकते, लेकिन उनको ये लगा होगा कि ये अवार्ड सेरेमनी है और ये अच्छा मौका नहीं है ऐसा कुछ करने का। क्योंकि पहली बात तो ये भूत बांग्ला अब ज़्यादा दूर नहीं है, ऑलमोस्ट आने ही वाली है। और इसी में अगर वो गुस्सा आ जाएँगे या फिर इवेंट छूट के चले जाएँगे, तो एक तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट उनकी मूवी पे भी आ सकता है। दूसरी तरफ हो सकता है उनका वो ये सब सुनते-सुनते ऑलरेडी मैच्योर हो गए कि यहाँ पे लोग ये उनको पूरे लोगों को पता चल गया, पूरे मतलब कि यहाँ पे पता चल गया था कि बीते पास्ट महीनों में उनके साथ क्या हुआ था। इसलिए वो उनको ये यूज़्ड टू हो गए थे सुनना, लेकिन इसलिए उन्होंने सौरभ द्विवेदी की जो बात है, वो हँसी में टाल दी। लेकिन आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है? क्या ये जो स्टेटमेंट था वो राइट था?
वैसे अगर ये स्टेटमेंट जैसे कि आजकल तो चला ही हुआ है कि बड़े-बड़े यूट्यूबर्स पॉडकास्ट करते हैं और वहाँ पे काफ़ी पर्सनल बातें तक चले जाते हैं और जो बैठा रहता है गेस्ट पॉडकास्ट में वो भी उनकी बातों का जवाब देता है और कभी-कभी अगर उसको वो बात पसंद नहीं आती तो वो भी उठ के वहाँ से चला जाता है। तो क्या यहाँ पे ये तो पॉडकास्ट चल नहीं रहा था, यहाँ पे जनरल लोग बैठे थे मतलब कि जनरल लोग, सेलिब्रिटी लोग सब लोग बैठे थे और ये भरी ऑडियंस के सामने ऐसा मज़ाक तो अगर आप उनकी जगह होते तो कैसे रिएक्ट करते? या फिर उनको ऐसा मज़ाक करना चाहिए था, उनको जवाब देना चाहिए था? बहुत सारे क्वेश्चन इंटरनेट पे ऐसे ऑडियंस एक-दूसरे से पूछ रही है और भाई सबके अपने-अपने ओपिनियंस होते ही हैं। लेकिन फ़िलहाल ये चीज़ एक अलग हट के ट्रेंड चला है और बहुत लोग इस मैटर में राजपाल यादव की तारीफ़ भी कर रहे थे कि उन्होंने कैसे स्मूथली इतने बड़े बात को ऐसे फ्लो में जाने दिया।